वासुदेव। तो आज शुरू करते हैं हम चौथा अध्याय। उसको शुरू करने के पहले हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी को, जो कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम के जनक हैं। इस पाठ्यक्रम को उन्होंने ही शुरू किया हुआ है, हमको अवसर दिया हुआ है कि हम इसको पढ़ सकें साथ साथ। और साथ ही साथ अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सारे जो भक्तगण हैं उनको पांचांग प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। तो पढ़ते हैं। पहला जो है चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान प्रोक्तवान अहम व्ययम व्यस्वामनवे प्राह मनु इच्छा के अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो जो पहला हम तीसरा अध्याय कल पढ़ चुके, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसको थोड़ा सा जानते हैं, फिर उससे जुड़ते हुए चलते हैं कि ये हमने कर्म योग पढ़ा है, तो कर्म योग का दिव्य ज्ञान के साथ क्या संबंध है, इसको भी हम जानेंगे। तो पहले अर्जुन का प्रश्न आता है कि त्याग करना चाहिए या हमें कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए केशव। आप जो है वो बुद्धि को कह रहे हैं कि वो कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे बुद्धि योग ही करने दीजिए। ये कर्म क्या है, ये घोर युद्ध क्या है, ये कर्म है, घोर कर्म है, कर्म ही नहीं है, घोर कर्म है। तो आपके जो आपने हमें बताया है उससे मेरी बुद्धि क्या हुई, भ्रम में पड़ गई है, मोह में पड़ गई है। तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना अच्छा रहेगा। तो भगवान को बताते हैं कि अर्जुन को कि निष्काम कर्म योग अच्छा होगा। हम जनरली अपनी भाषा में यूज करते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म नहीं करोगे तो खाओगे क्या, तरह तरह की बातें। काम तो करना ही पड़ेगा, जैसे भगवान ने कहा कि कुछ भी ना करो तो कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ये सोचो कि सारे कर्म हम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो वो कौन सा कर्म है जो पूजा हो जाएगा? सारे कर्म तो पूजा हो ही नहीं जाते हैं। वो कौन सा कर्म करेंगे जो पूजा में आ जाएगा? तो कर्म में और कर्म योग में क्या अंतर है? वो कर्म कौन सा है जो योग हो जाता है, जो हमारी पूजा हो जाता है? तो कहते हैं कि भक्ति योग हमारा चरम लक्ष्य होता है। ये सीढ़ी की तरह से होता है। ज्ञान योग, कर्म योग, उस सबसे ऊपर भक्ति योग होता है। जब हम थोड़ी सी मिलावट कर देते हैं, थोड़ा अहंकार उसमें आ जाता है, थोड़ी लालच आ जाती है, थोड़ी इच्छा आ जाती है, तो वो कर्म योग हो जाता है। जब शुद्धता रहती है तो वो भक्ति योग रहता है। अगर कर्म योग में शुद्धता आ जाए तो भक्ति योग हो जाएगा, मिलावट हट जाएगी, भक्ति हो जाएगी। मिलावट आ गई तो ज्ञान आ गया, तो ज्ञान योग, कर्म आ गया तो कर्म योग। तो ये जो अध्याय था, तीसरा अध्याय, हमको कर्म कांड से आरंभ करके निष्काम कर्म योग की तरह ले जाता है। और इसीलिए हम लोग भगवत गीता यथारूप पढ़ने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते तो इसको प्रेजेंटेशन की तरह से आपको बना देते, जैसे आपने और लेवल में पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन बना के पढ़ा देते। लेकिन एक जिज्ञासा रह जाती कि भगवत गीता होगी कैसे, इसमें लिखा क्या है। इसीलिए हम इसको बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आपके पास भी अगर बुक नहीं है तो आप खरीद लीजिए, जब तक नहीं है तब तक आप पीडीएफ से पढ़िए। और जब आप, बहुत महंगी बुक नहीं है, सस्ती बुक है, आप कहीं से भी सकते हैं। लिंक आपको ग्रुप में दिया जाता है, वहां से भी मंगा सकते हैं। तब बुक के साथ हमको वहां पर जप माला बैग भी मिल जाता है, माला भी मिल जाती है, अगर आप वहां से लेते हैं, आप यहाँ से। नहीं तो आप इसको कहीं से भी मंगा सकते हैं, जहां भी आपको सुविधा हो सकती है, वहां से आप ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योग करना। दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग क्या करते हैं कि ज्ञान योग की द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, और दूसरे लोग जो है निष्काम कर्म करके, बुद्धि योग, भक्ति योग करके निष्काम कर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे भक्ति करते हैं और भगवान तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं। तो बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है। कर्म तो करना हमारा जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पहाड़ों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन तब भी उनको याद आता है कि ये इंद्री विषय खा लेते तो अच्छा रहता है, ये पी लेते तो अच्छा रहता है, ऐसा बेड होता तो अच्छा रहता है। वो चिंतन करते रहते हैं। तो उनको भगवान क्या कहते हैं कि मिथ्याचारी हैं। करना क्या है? विष्णु के लिए कर्म करना है और बंधन से बचना है। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। दूसरी जगह जाके यज्ञ करेंगे, किसी और के लिए कर्म करेंगे,
करेंगे तो वो कर्म बंधन लग जाएगा। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। जब भगवान के लिए नियत कर्म करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो तीसरे अध्याय में कर्म कांड से लेके और कर्म योग तक का रास्ता बताया। पहले बताया कि आप यज्ञ करिए, किसके लिए? भगवान के लिए, विष्णु के लिए सारे यज्ञ होते हैं। और यज्ञ करने से क्या होता है? देवताओं को भाग मिलता है, देवता खुश होते हैं, तो वर्षा उत्पन्न होती है। वर्षा होती है नियत कर्मों से। नियत कर्म जो है वो भगवान ने वेदों में दिए हुए हैं। वेद साक्षात भगवान ने प्रकट किया हुआ है। और उसी वर्षा से जब अन्न होता है तो सारे प्राणी उसी अन्न पर आश्रित होते हैं। यज्ञ चक्र हमने पढ़ा था। और अगर आपको एक आदर्श जीवन जीना है, अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है, एक मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष बनना है, तो क्या करना है? आसक्ति रहित होकर कर्तव्य करना है। सारे कर्मफल भगवान की तरफ जो है वो प्रस्तुत कर देना है। और कल हमने राजा जनक के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे सारे राजा के काम करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया। और इसीलिए जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो महापुरुषों का आचरण करता है। तो जो महापुरुष हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए? ऐसा आदर्श जैसे होना चाहिए। भगवान ने वो प्रस्तुत किया हमारे लिए, ताकि हम उनके आचरण को अनुसरण कर सके। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकोस्तद अनुवर्तते। जो भी महापुरुष आचरण करेगा लोग उसका अनुसरण करेंगे। भगवान कहते हैं मैं भी तो देखो कर्म करता हूं ना, किस लिए? कि मेरे उदाहरण को लोग फॉलो करें, अनुसरण करें। और साथ ही साथ क्या है कि प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमति मन्यते। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। आप लोग अब थोड़ा सा सिंसियर डिवोटी हो रहे हैं, इसलिए म्यूट नहीं किया जा रहा है, तो ऑल म्यूट पे लगाया जा सकता है। तो आप लोग अब सिंसियर हो चुके हैं, माइक का बहुत सावधानी से प्रयोग करें। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति के गुण वही है, सारे कार्य वही से संपन्न होते हैं। लेकिन जीव क्या होता है? मिथ्या अहंकार में रहता है। वो मिथ्या अहंकार क्या करता है? हमको कर्ता बना देता है, और उस कर्तापन के कारण हम सारे कर्म बंधनों को भोगते रहते हैं। करना क्या है हमें? सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा महानतम शत्रु पहचान लें कि कौन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो काम है। और उस काम पर हमें विजय प्राप्त करनी है। क्यों? सारे भौतिक बंधन वहीं से आते हैं। काम ऐशा, क्रोध ऐशा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन्मी वैरिणम। और कहता है कि काम रहता कहाँ है? मन, बुद्धि और इंद्रियों में। कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसका जो जो निवास स्थान मन, बुद्धि, इंद्रिया होती हैं। तो उसको दमन करना है। कैसे दमन होगा? कि एक हम लोगों ने कल देखा था, एक लेवल देखा था कि सबसे निम्न स्तर पर कौन होता है? जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ क्या होता है? जो कि चल नहीं सकता, जड़ एक जगह रहता है, निष्क्रिय रहता है, यानी कि उसमें चेतना नहीं होती है। तो चेतना जिसमें नहीं है वो सबसे निम्न है। उससे ऊपर क्या है? इंद्रियां हैं। क्यों? इंद्रियां चेतन है। तो इंद्रियां पदार्थ की तरफ आकर्षित होती हैं, हमेशा पदार्थ को भोगना चाहती हैं, तो इंद्रियां उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। इंद्रियां चेतन है तो उससे श्रेष्ठ है। इंद्रियां चाहे तो नहीं भोगे। और इंद्रियों को से भी श्रेष्ठ कौन होता है? मन होता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। मन के हुए ऊपर कौन है? बुद्धि है। क्यों? बुद्धि संचालित करती है, ये करो तो अच्छा होगा, ये नहीं करोगे तो अच्छा होगा। तो बुद्धि हमेशा मन को संचालित करती, मन की मतलब मन को बताती है कि ये गलत है, ये सही है, आपको ये करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग अपने मन की करते हैं ना, कहते हैं कि ये तो अपनी मन की करता है। क्यों? बुद्धि की नहीं सुनते हैं। और बुद्धि के ऊपर भी आत्मा होती है। तो आत्मा बुद्धि से बढ़कर, तो हमें करना क्या है? हमको मन की, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि को द्वारा मन को संचालित करना है, मन के द्वारा इंद्रियों को संचालित करना है। और पदार्थ में तो चेतना है ही नहीं है, जब तक आप उसको भोगना ना चाहें भोगेंगे नहीं। तो जो ये आपको ये वाला पार्ट है दिव्य ज्ञान वाला, ये हमें बताता है, ये ज्ञान देता है, तात्विक ज्ञान देता है। वही तात्विक ज्ञान इस अध्याय में बताया जाता है। बहुत, क्योंकि ये तात्विक ज्ञान जान के क्या करेंगे हम उसको सही कर्म करने में लगाएंगे। जब ज्ञान होगा तभी तो हम सही कार्य करेंगे। तो दो प्रकार का ज्ञान होता है जगत में। एक सांसारिक ज्ञान होता है, उसमें क्या करते हैं? हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, भौतिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं।
तो ये ज्ञान हमें क्या लाभ देता है? अच्छा आहार मिलता है, अच्छा विहार मिलता है, निद्रा अच्छी है, भय मैथुन, ये सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। भौतिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो हम इस भौतिक पढ़ाई से कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि दूसरा ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। है आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? ये जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी समाधान देता है। जो भौतिक जीवन है वो भौतिक ज्ञान भौतिक जीवन को सुधारेगा, भौतिक जीवन तक ही रहेगा। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी ज्ञान है, स्थायी समाधान है, शाश्वत है। इसको जानकर हम जो कर्म योग, कर्मों का विज्ञान हमने जाना है, उस कर्मों को उनके विज्ञान को जानकर, ज्ञान विज्ञान सबको जानकर, इस भौतिकता का जो बंधन है इससे हम मुक्त होते चले जाएंगे। तो ये अध्याय क्या होता है? कृष्ण की वाणी से शुरू हो रहा है ये अध्याय। श्री भगवान वाच, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अध्याय। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही पूछा है। ये अध्याय भगवान की वाणी से शुरू होने का अर्थ है कि भगवान हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमको कुछ बताना चाहते हैं, हम इस बात को जाने। तो कहा जाता है ना कि भगवत गीता को हमें जानना है और उससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो इस चौथे अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? 1 से जो 4 तक के श्लोक हैं वो हमें दिव्य ज्ञान की परंपरा, किस परंपरा से दिव्य ज्ञान आया है ये हमें बताएगा। और 5वें से 10वें श्लोक तक हम जानेंगे कि भगवान क्यों आते हैं इस धराधाम पर, भगवान क्यों अपना प्रकट होते हैं। और 11 से 15 तक के श्लोक हमको बताते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही इस भौतिक जगत को भी सुंदर बनाने के लिए और आध्यात्मिक जगत तक पहुंचने के लिए सारी व्यवस्था हमारे लिए करते हैं। और 16 से 24 तक के जो श्लोक हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे ये ज्ञान हमको कर्म की बारीकियों को बताता है, कि कैसे हम कर्म करें जो हमें बंधन से मुक्त करें। और 25 से 33 तक के श्लोक हमें बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया जाएगा। और 34 से लेकर 42 तक में बताते हैं कि ज्ञान हम प्राप्त कैसे करें, क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस का रिजल्ट क्या मिलता है, और उसके लाभ क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस अध्याय में जानेंगे। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे हम। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। रेणु वर्मा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। एवं परंपरा प्राप्तमिम काले ने हता गो नतः परंतप। प्रभु जी दोबारा पढ़िए, आपकी हरे आवाज बीच में कृष्णा। कट गई। जी माता जी। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा। हरे क्या। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा इमम योगम, इमम योगम कह के ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि निष्काम कर्म का लक्ष्य होता है। तो योगा लैडर क्या है कि पहले कर्म कांड है, उसके ऊपर निष्काम जो है वो निष्काम कर्म है, उसके ऊपर ज्ञान योग है, ज्ञान ऊपर ध्यान योग है, उसके ऊपर भक्ति योग है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही गई है कि भक्ति हमें करनी चाहिए। तो 2 श्लोकों में यहाँ पे बताया गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा का आरंभ कैसा हुआ, मतलब ये ज्ञान आया कहाँ से, परंपरा। तो लोग सोचते हैं कि क्यों ये परंपरा दी गई है। तो इसलिए कि परंपरा के द्वारा जब ज्ञान आता है तो एक डाली से दूसरी डाली पे आता है, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे आता है। अगर मान लीजिए कि फल लगा हुआ है और ऊपर से गिर जाता है तो कभी मिट्टी में मिल जाएगा, कभी फैल जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। देखिए एक डाली से दूसरी डाली पे जब कोई पका फल आता है तो कितना मीठा होता है, कितना रसमय होता है। तो वैसे ही ये जो फल आया हुआ है, ये एक परंपरा से दूसरी परंपरा पे करते करते ज्ञान आए तो अच्छा होता है। अगर परंपरा टूटती है तो ये ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। तो भगवत गीता हम परंपरा से यदि पढ़ते हैं तो हमें मन में बदलाव होता है,
क्रोध हमारा मैत्री में बदल जाता है, द्वेष हमारा प्रेम में बदल जाता है, स्वार्थ हमारे कृपा में बदल जाती है, हमारी चेतना बदल जाती है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाता है। तो इसीलिए जो शीला प्रभुपाद जी हैं वो 108 साल की उम्र में भी मतलब 108 मंदिरों का निर्माण करते हैं अपनी 70 साल की उम्र में भी उन्होंने। और उसको ज्ञान का मंदिर भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पे भगवत गीता और भागवतम का हमेशा पठन पाठन समय पर होता है। हर इस्कॉन में सवेरे 8 बजे भागवतम अवश्य पढ़ी जाती है। तो उन्होंने इसकी स्थापना की ताकि जीवन शैली में बदलाव आ जाए, दिव्य ज्ञान हमको मिल जाए। दिव्य ज्ञान हमें क्या बताता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, और हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है। साथ ही साथ अगर हम भगवान को जानते हैं तो उनके ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, उनके अवतार के बारे में जानते हैं, उनकी विभूतियों के बारे में जानते हैं। तो हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लाएंगे और अलमारी में रख देंगे तो लाभ कैसे मिलेगा। तो भगवत गीता को भी अलमारी में लाल कपड़े में सजा के केवल उसको प्रणाम नहीं करना, उससे भी लाभ होगा, प्रणाम करने से भी। लेकिन अगर उसको व्यवहार में लाया जाए, उससे ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो उससे और भी ज्यादा फायदा होता है। तो समय तो बलवान होता है, एक ना एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि आज है सो कल नहीं है। इसलिए हमें परंपरा से सीखना चाहिए, और परंपरा से जब जान आती है कोई चीज तो वो पके फल की तरह बहुत मीठी होती है। तो ये ज्ञान शाश्वत है, लुप्त तो हो नहीं सकता है। लेकिन लोग अपने मनोधर्म से इसको समझने लगे, इसलिए इसको दोबारा फिर से भगवान लाने के लिए प्रयास किए थे कि दोबारा भगवत गीता बोली जाए और फिर सब लोग उसको पढ़ पाए, उसका व्यवहार में ला पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखाश्चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इसी विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि हमने आप लोगों को बताया था कि 4 संप्रदाय हैं, 4 जो है वो प्रामाणिक संप्रदाय हैं। तो किसी को याद है कि कौन कौन से प्रामाणिक संप्रदाय हैं? हरे कृष्णा। कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म वैश्य, ब्रह्म। ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, जो ब्रह्म ज्ञान जो है ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया। जो और आप भागवतम पढ़ेंगे चाहे ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, उसमें कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले सर्वप्रथम ज्ञान प्रकाशित किया था। और उसके मुख्य आचार्य माधवाचार्य जी हैं। और श्री लक्ष्मी संप्रदाय है जो रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है, वो मुख्य आचार्य हैं उसके। और रुद्र संप्रदाय है जो शिव जी का है, विष्णु स्वामी जी उसके आचार्य हैं। और चतुर कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका संप्रदाय निम्बकाचार्य जो उसके प्रमुख आचार्य हैं। तो हमें इस माध्यम से, इनके माध्यम से ही, चारों परंपरा में से किसी के माध्यम से हम अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम प्रमाणिक पढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पर योग का सही अर्थ समझा रहे हैं। योग, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, उसका विज्ञान बता रहे हैं। तो अर्जुन को किस लिए बता रहे हैं, किसी को और किसी को क्यों नहीं बता रहे हैं? बहुत लोग थे, इतना पूरा जो है वो 18 छोड़ी सेना खड़ी है, उनको न बता के केवल अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? भक्त ऐसी स सखा चेती, भक्त भी है वो और मित्र भी हैं। तो हमें यदि भगवान को जानना है तो हमें भगवान का भक्त बनाना है। उत्तम रहस्य बता रहे, रहस्यम हेतु उत्तमम। उत्तमम, तम से जो ऊपर है, अंधेरे से भी मतलब ऊपर है। जो रहस्य है ना, परंपरा से आया है। तो ये जो परंपरा होती है उसका अपना संस्कार होता है। जैसे किसी का घर होता है तो उसके संस्कार होते हैं। हम लोग कहते हैं ना, वो परिवार के सदस्य ही जानते, कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी परंपरा है। तो ये परंपरा में हम जब जाते हैं तो हमें 5 प्रकार से भगवान से जुड़ पड़ सकते हैं। 5 प्रकार के जो मुख्य रस होते हैं, वैसे तो 12 रस होते हैं, लेकिन बाकी के रस जो है गौड़ होते हैं, 5 प्रमुख होते हैं। शांत रस होता है,
वात्सल्य रस होता है, सांख्य रस होता है, दास्य रस होता है, और माधुर्य रस सबसे ऊंचा माधुर्य रस माना जाता है। शांत रस में गाय है, वंशी है, मुकुट है भगवान का, सुदर्शन चक्र है। वात्सल्य रस में कौन जुड़ता है? यशोदा माता, नंद जी, देवकी माता और वसुदेव, ये लोग वात्सल्य रस में भगवान से जुड़ते हैं। साख्य रस में अर्जुन जुड़ते हैं, सुदामा जी हैं, तो ये लोग साख्य रस में जो थे मधुमंगल हैं। और दास रस में जो है वो हनुमान जी हैं। माधुर्य रस में गोप हैं, गोपियां हैं। तो ये लोग माधुर्य रस में जुड़ते हैं, और भगवान क्या, अखिल अखिल मूर्ति रसराज, और भक्त उनके साथ रस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि रसराज है ना, रसों के राजा हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या को का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब अर्जुन को शंका आ रही कि अरे ये तो मेरे बराबर के हैं, हम लोग मित्र हैं, मित्र ज्यादातर सम वयस्क होते हैं। तो कह रहे आप तो मेरे समकालीन है, मेरी आयु आपकी आयु के आसपास होगी, और सूर्यदेव विवस्वान तो कब के हैं, तो ये कैसे संभव है? तो कह रहे कि आप ये क्या हमें कह रहे हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि मैं साधारण पुरुष नहीं हूं, मुझे कौन जाता है, भक्त्या माम भी जान आता। भक्त जो है भगवान को जानते, तो भगवान इस धरा पे आते अलौकिक लीलाएं करते हैं, लेकिन क्या है, वो तो बहुत पहले से है ना, उनका अवतरण तो बहुत पहले से हो चुका है। वो साधारण तो है नहीं। और अर्जुन मित्र हैं, तो उनको बता रहे हैं हमें बताने के लिए। उनको तो भ्रम में रखे, इसलिए अर्जुन को याद नहीं आ रहा। नहीं तो जब जब भगवान आते हैं तो वो नारायण के रूप में आते हैं, नर के रूप में आते हैं। तो भगवान उनको तो नहीं बताना, हमारे जैसे असुरों को बताना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं जो है वो बहुत पहले से हूँ, आज का नहीं हूँ मैं सूर्यदेव वसवान को ये ज्ञान बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि भगवत गीता तो बहुत पुरानी है ना, आज की तो है नहीं। भगवत गीता बहुत जरूरी थी, इसीलिए भगवान ने पहले भी बताई थी, ताकि लोग अच्छी तरह से राज्य संभाले। ज्यादातर राज ऋषियों को बताई गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आशा कलरा माता जी, धन्यवाद माता जी, रेणु माता जी। आशा कलरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है कि जो है वो दिव्य है। उनकी कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। भगवान कितनी बार अवतार लेते आते रहते हैं, लेकिन भगवान को याद है और अर्जुन को याद नहीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। इसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषम नो यौवनाच वेदेषु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान क्या है? अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव युवन युक्त रहते हैं। तो भगवान का ये जो अवतरण है वो उसका दिव्य स्वभाव यहाँ पे बताया जा रहा है। कि भगवान कह रहे हैं कि जीव और मेरे में यही अंतर है कि मेरा अवतार होता है, मुझे सब कुछ याद रहता है, लेकिन जीव को तब याद रहता है जब भगवान चाहे। भगवान ना चाहे तो नहीं याद रहता है। जैसे जड़ भरत थे, हिरण के रूप में आए तो उनको पिछला जन्म याद था, लेकिन सबको नहीं रहता है ना पिछला जन्म याद। तो परंतप, परंतप कौन है? शत्रु को मारने वाला परंतप बता रहे हैं कि तुम शत्रुओं को मारने वाले हो। तो क्यों हम भूल जाते हैं? जब हमारा नया जन्म होता है, शरीर बदलता है, तो हम सब भूल जाते हैं, भगवान विस्मृति दे देते हैं। हाँ, कहते हैं कि भगवान के सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट हो।
मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च। तो भगवान ही सब स्मृति विस्मृति सब देने वाले हैं। और विस्मृति से हमको लगता है बहुत परेशानियां हैं कि हमको सब भूल जाता है, लेकिन शायद हमारे लिए यही जरूरी है, इसीलिए भगवान हमको देते हैं। और अगर हमको सब जन्म याद रहे तो हमारे तो सब परेशानी हो जाएंगे, गड़बड़ सब हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्या संभवाम्यात्म मायया। हरे कृष्ण। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे मैं अजोपी हूँ, अजोपी अजन्मा हूँ। बोले अरे कहाँ जन्म है, भगवान ने तो देवकी वासुदेव के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लिया था। लेकिन कह कि भगवान भी अजन्मा है और आत्मा भी अजन्मा है। पहले हमने दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं ना, अजो नित्य या शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान ने आत्मा को भी अजन्मा कहा, जो हमारी आत्मा है, जीव की आत्मा, वो भी अजन्मा है। लेकिन ये जो आत्मा है हमारी, ये भौतिक शरीर धारण करती है, लेकिन भगवान भौतिक शरीर नहीं धारण करते हैं। वो देवकी के गर्भ से आए, कैसे? वासुदेव के हृदय से। वो चाहे तो गर्भ से आए, चाहे तो खंबे से प्रकट हो जाएं। भगवान तो कहीं भी कुछ भी किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो देवकी के मन में आए, मन से फिर वासुदेव के मन से देवकी के मन में आए, देवकी के मन से उनके गर्भ में आए। तो भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं। और लोग जो मूर्ख होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्ते मम भूत महेश्वरम। तो जो मूर्ख होते हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान के दिव्य स्वभाव को जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत का जब आता था सीरियल तो उसमें बोला जाता था। और वो हमारे सामने आंख के आगे आ जाता है कि सारा हमने महाभारत देखा था। तो भगवान बता रहे हैं कि किस किस अवसर पे वो जन्म लेते हैं। जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है। अधर्म कब बढ़ने लगता है? जब हम भौतिकता में बहुत मगन हो जाते हैं, भौतिकता का आकर्षण हमको बहुत खींचने लगता है, तब जो है वो अधर्म बढ़ता है। कहते हैं कि धर्म रूपी बैल के चार पैर होते हैं। एक तो सत्य होता है, दूसरा शौच होता है, पवित्रता, फिर क्षमा होता है, और दया। तो कहते कलयुग में ये तीन पैर तो कट चुके हैं, एक ही पैर बचा है, सत्य वाला। इसीलिए लिखा जाता है सत्यमेव जयते। तो इसी को कलयुग का आप पे असर न हो, कलयुग का कम से कम असर हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको चार नियम दे दिए। क्या? जुआ नहीं खेलना है, क्योंकि जब जुआ खेलता है आदमी तो झूठ बोलने लगता है, सत्य का नाश होने लगता है। जब नशा नहीं करता है तो शुद्ध रहता है, क्योंकि जैसे नशा करते नाली में पड़े हैं कि कूड़े में पड़े हैं, खुद का ही होश नहीं है, तो शुद्ध कैसे रहेंगे? और जो मीट खाने वाले लोग हैं, मांसाहार करते हैं, खाते हैं, वो दया नहीं है भाई। कोई जानवर को आप अपने केवल टेस्ट के लिए उसको काट के रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं, क्योंकि पेट भरने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसको केवल अपनी जीवा की तुष्टि के लिए अगर आप मांसाहार कर रहे हैं, मतलब आपको किसी पे दया ही नहीं है। और अवैध संबंध क्या करता है? क्षमा को नाश कर देता है। जहां भी आप देखते हैं कि समाज में अवैध संबंध बहुत बढ़ जाते हैं, वहां क्षमा समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको ये चार नियम दिए हैं, जिनका पालन करने से कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। भक्त का उद्धार करने, दुष्ट का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उद्देश्य बता रहे हैं कि क्या उद्देश्य है? परित्राणाय साधुना, पहला कार्य है साधुओं का, भक्तों का उद्धार करना। भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, भगवान खुद से ज्यादा भक्तों का ध्यान रखते हैं। गजेंद्र के लिए आ गए
उद्धार करने के लिए दौड़े दौड़े चले आए, द्रौपदी के उद्धार के लिए दौड़े दौड़े चले आए। तो भक्त को प्रसन्न करने में भगवान बहुत खुश होते हैं। कितनी लीलाएं हैं यशोदा जी की, नंद बाबा की, गोपी गोप की। भगवान उन्हीं भक्तों को खुश करने के लिए आते। दूसरा कार्य क्या है? दुष्टों का विनाश करने के लिए। कंस का विनाश किया उन्होंने, जरासंध, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण। तो इन सब लोग का दुर्योधन, इन दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान यहाँ पे आए। तीसरा कार्य क्या है? धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान हर युग में अवतार लेके युग धर्म सिखाते हैं। कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही आधार है। कलयुग को नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यही मूल मंत्र है। इसी के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हरे हे कृष्णा। अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो जब हम ये जान जाते हैं तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। 10वें अध्याय में भी कहते हैं, यो माम जन्मादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो ये जान ले कि मैं सारे लोक का स्वामी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, तो वो क्या होगा? सारे पाप से मुक्त होकर मोह रहित हो जाएगा। कोई मोह नहीं रहेगा, कोई अज्ञान नहीं रहेगा। तो कैसे मुक्ति होगी, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। भगवान के गोलोक धाम जाने की तैयारी इस अध्याय से हो सकती है। बहुत सुंदर है ना गोलोक धाम। चिंतामणि धाम है, सुरभि गाय है वहाँ, कल्प वृक्ष है वहाँ। वहां तक जाने के लिए देवता लोग भी प्रयास करते रहते हैं। तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखने के लिए भक्त वहां पर अपने आध्यात्मिक स्वरूप में जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, चौहान ठाकुर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। चौहान धन्यवाद। ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। हरे कृष्ण। हे कृष्णा, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दिव्य स्थिति जो है कैसे मिलेगी, और उस इस ज्ञान के द्वारा ये बताया जा रहा है इस श्लोक में। तो ज्ञान भगवान का हो, तपस्या भगवान के लिए हो, और नाम जब भगवान के लिए हो, शास्त्रों का श्रवण भगवान के लिए हो, तो क्या होता है? आसक्ति है, भय है, क्रोध है, ये सारा समाप्त होने लगता है। भौतिक जगत से हम अनासक्त हो जाते हैं। और जब तक देहात बुद्धि है तब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति करके श्रद्धा से लेकर प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। किस भाव से? जिस भाव से आप उनको याद करेंगे उसी भाव से जुड़ जाएंगे। अगर आप उनको बच्चा समझते हैं तो वो आपको माता पिता समझेंगे। अगर आप उनको प्रेमी पति के रूप में देखते हैं तो वो आपको उस रूप में आ जाते हैं। जैसे कि भगवान जब कंस के बुलावे पर मथुरा पहुंचे थे, उनके दरबार में पहुंचे थे, तो माताएं उनको बालक के रूप में देख रही थी, युवतियां उनको प्रेमी पति के रूप में देख रही थी, पुरुष उनको पुत्र भाव में देख रहे थे, युवा मित्र के भाव में देख रहे थे। लेकिन असुर क्या है? साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहे थे। तो जिस तरह से जो भाव प्रकट कर रहा था, भगवान उसी रूप से आदान प्रदान कर रहे थे। जब कंस के पहलवानों को कृष्णा हरा देते हैं तो वो अपने सखाओं को बुलाते हैं
कि आओ आप मुझसे युद्ध करो, और हार जाते हैं, उनको कंधे पर चढ़ा लेते हैं। तो वो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मैंने हरा दिया। जो है वो कृष्णा यहाँ पे सारे मल्ल पहलवानों को हरा चुके हैं। तो उनको मैंने है चाणूर और आदि जो है बहुत बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने वाले थे, सबको हरा देते हैं। तो कहते कि अरे बहुत खुश हो जाते गोपा। उनको लगता नहीं है कि कृष्ण हमसे बड़े हैं, उनको बराबर की भक्ति कर रहे हैं, मित्रता के भाव से भक्ति कर रहे हैं। और जब वो कंधे पर ले लेते हैं, उनके चरण जो है वो उनके शरीर से लगते रहते हैं। अब भगवान को पैर से छूना कितनी मतलब वो बात है, हम तो उनके चरण कमल को देखते ही रह जाते हैं, उनको स्पर्श करके ही धन्य हो जाते हैं, जो अर्च विग्रह को ही। तो वो चरण से स्पर्श कर रहे हैं अपने सखा लोग, लेकिन भगवान उसमें भी मगन है। तो भगवान भक्तों को उसी रूप में देते हैं, सुख देते हैं, प्रेम देते हैं, जिस रूप में वो उनसे आदान प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म जैसे हम कह चुके हैं स्वार्थवश किए जाते हैं, वो हमें भौतिक सुख देंगे। तो हमें उन सकाम कर्मों में नहीं उलझना है। हम अपने छोटे छोटे जो स्वार्थ के लिए अपने अपने जो भगवान ढूंढ लेते हैं, कोई अधिकारी को ही भगवान मान लेता है, कोई नेता को, कोई खिलाड़ी को। लेकिन हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है। भगवान हमें सब कुछ प्रदान करेंगे जो कुछ हम चाह रहे हैं। तो जीव क्या है, नित्य कृष्ण दास है भगवान के। तो भगवान की सेवा करो, नहीं तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। और देवताओं के द्वारा जो हम सेवा करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान की ही सेवा करते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। हरे कृष्ण माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। गुरु से प्रपात कीजिए, अनुवाद से प्रपात द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों और उससे उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए, जिनमें मैं इस व्यवस्था का सस्ता हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो 4 वर्णाश्रम बनाए हैं भगवान ने, जिसमें मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करके कर्मों में पवित्रता ला सकता है। कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन भगवान उसके अधीन नहीं हुए हैं। भगवान और भगवान के भक्त दोनों इस विभाजन से परे रहते हैं। इस विभाजन का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे ब्राह्मण है तो वो समाज में पठन पाठन का कार्य करेगा, क्षत्रिय है तो वो रक्षा करने का कार्य करेगा, वैश्य है वो गाय पालन का कार्य करेगा, खेती का कार्य करेगा, शूद्र सारे वर्णों की सहायता करेगा। और इन कार्यों को करते करते वो भगवान की संतुष्टि को करेगा और भगवत धाम को जाएगा। तो मुख्य जो उद्देश्य है भगवत धाम जाना है, लेकिन अपने अपने गुणों के अनुसार, क्योंकि सबके पास अलग अलग गुण भगवान ने दिए हुए हैं। हरे कृष्णा। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इति मय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न शबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं भागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि कर्म के विधान भले ही भगवान ने बनाए हैं, लेकिन वो उनसे परे है, वो उसमें फंसते नहीं है। भगवान देखिए इस भौतिक जगत की रचना करते हैं, लेकिन वो इसमें भी नहीं फंसते हैं। भगवान ने चातुर्वर्ण बनाए, वो उसमें भी नहीं फंसते हैं। हम क्यों फंसते हैं? भाई हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, हम ही क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम मूर्खता करते हैं। यदि हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, तो कर्तापन का भाव ही नहीं रह जाएगा। हम अहंकार में, अहंकार भी मूढ़ आत्मा,
अहंकार में रहते हैं और कर्ता बन जाते हैं, और कर्ता जब बन जाते हैं तो सारे बंधनों में फंसते चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। तो परम सत्य को जो जानेगा वो कर्म फलों के बंधन में नहीं फंसेगा। हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम्। हरे कृष्ण माता जी। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने निर्दोष प्रकृति को ज्ञान जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके प्रतिबंधों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मुमुक्षु लोग हैं, मुमुक्षु कौन है? मुक्त पुरुष हैं। तो भगवान ने बताया कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो इसमें नहीं फंसते हैं। वो जैसे होते हैं, मकड़ी अपना जाला बुनती है तो मकड़ी उसमें नहीं फंसती है, उसमें कीट पतंगे फंसते हैं, वो खा जाती है उनको। और एक समय ऐसा आता है जब मकड़ी स्वयं उस जाले को निगल भी जाती है। तो जो मुमुक्षु लोग होते हैं वो मकड़ी की तरह रहते हैं, वो अपने जाले में फंस नहीं पड़ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम निष्काम कर्म करो, और कह रहे मुमुक्षु लोगों की तरह कर्म करो, भगवान में स्थित रह के कर्म करो, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। कौन सा कर्म करना है? लड़ना है, युद्ध करना है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भौतिक रूप से प्रदूषित होते हैं, और दूसरे लोग जो भौतिकता से दूर होते हैं। और ये जो कृष्ण भावनामृत है ये दोनों तरह के लोगों को लाभ पहुंचाता है। हरे कृष्णा। किं कर्मो किमकर्मेति कवयोपत्रमोहितः तत्ते कर्मोपवक्ष्यामि जज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सारे सुख से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अकर्म क्या है, कर्म क्या है? कोई बताएगा अकर्म क्या है? अकर्म किसको कहते हैं? शास्त्रों के विधि से कर्म करना अकर्म है। ये शास्त्रों की भगवान विधि के से कर्म करना। जी माता जी। भगवान के लिए किया गया कर्म माता जी अकर्म होते हैं। भगवान के ऐसा कर्म जो बंधन में नहीं डालता है, वो कर्म जो बंधन से मुक्त करता है वो अकर्म कहलाता है। तो अब 16वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक हम ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझेंगे कि ज्ञान के स्तर पे अब कर्म में ज्ञान मिल रहा है, उसके स्तर पे हम समझ रहे हैं। तो कर्म के जो विज्ञान है, हम बार बार कहते हैं कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो जीव जो है भ्रमित हो जाता है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कब हम कर्म कर रहे हैं, कब हम अकर्म कर रहे हैं। जैसे राजा नील की कहानी हमने सुनाई थी लेवल 1 की, बहुत दान पुण्य करते थे लेकिन फिर भी वो एक गलती उनसे हो गई, और उस गलती की वजह से उनको एक तरह से क्या बोलते हैं, बड़ी सी छिपकली का उनको रूप धरना पड़ा। वैसे ही यमदूत आए थे अजामिल को लेने के लिए, जब वो भगवान का नाम नारायण नारायण ले रहे थे, तो विष्णुदूत आ गए कि ये तो कोई नारायण पुकार रहा है, वो आ गए। तो यमदूत सोच रहे ये क्यों आए हैं। तो उन दोनों में बात करके फिर विष्णुदूत जीत जाते हैं, और जामिल को फिर समय मिलता है, वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमें भी उस तरह से भगवान के सही तत्व को जब हम जानेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, तब हमें भगवान के बारे में हम जान पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे। दूसरे अध्याय में भगवान ने बुद्धि युक्तो जहाती है उमे शुक दुष्कृते तस्माद् योगाय युजुष योग कर्मसु कौशलम। तो भक्ति योग जब हम करेंगे तब हम इन कर्म के कौशल को समझ के इनसे मुक्त हो पाएंगे। हरे कृष्णा। कर्मणो ह्यापि बोध्यभ्यं बोध्यभ्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यभ्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता हरे जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता माता जी। जी। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कर्म क्या है? शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, पुण्य मिलता है। विकर्म क्या है? कर्म शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं, चोरी पाप करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, तो ये पाप की श्रेणी में चला जाता है विकर्म। अकर्म क्या है? भगवान के लिए करें तो वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है।
कर्म बंधन इससे नहीं लगता है। लेकिन हम बहुत से लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर्म करेंगे जो कि बंधन ही ना लगे। तो बिना भगवान से जुड़े हुए तो कर्म ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिससे कर्म बंधन ना लगे। हरे कृष्णा। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। कृष्ण। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कर्म में अकर्म, यानी कोई भी कर्म करेंगे निर्लिप्त भाव से करें, मैं की भावना से नहीं करें। जहां मैं की भावना होगी वहां कर्तापन आएगा, कर्तापन आएगा तो बंधन आएगा। जैसे भोजन बना रहे हैं अपने लिए तो कर्म हो जाएगा, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं तो वो अकर्म हो जाता है। तो हमें हमेशा भगवान को समर्पित करके अकर्म करने चाहिए। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधः। हरे कृष्ण। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण माता जी। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमें कर्म में अकर्म करने की दृष्टि हमारी होनी चाहिए। ऐसा प्रयास होना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। इंद्रिय तृप्ति हम पूरे जीवन लगा लेते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, इसे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। तो कब जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है अपने स्वाभाविक स्वरूप को, तो इंद्रिय तृप्ति का जो है वो अभाव हो जाता है। हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि जल जाती है तो जितना भी फ्यूल है सब खत्म हो जाता है, वैसे ही जब भगवान के लिए कर्म करना शुरू करते हैं तो सारे कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सखा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण माता। अच्छा, तो कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। तो कैसे करना है? कृष्ण के लिए कार्य करना। तो अब 19 से लेकर जो 24 तक के श्लोक हैं उसमें वैराग्य का वर्णन किया गया कि जब विषय वस्तु की इच्छा हृदय में आ गई, कामना हो गई, उस पर चिंतन किया कि मैं करूंगा, तो क्या होता है? सारा उद्यम प्रयास जो है वो संकल्प हो जाता है, काम संकल्प वर्जित। तो इस तरह का संकल्प नहीं करना हमें। ऐसा संकल्प करना है कि मैं जो भी कार्य करूंगा वो भगवान के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा। हरे कृष्णा। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, हाँ, हरे पढ़िए कृष्ण माता जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ऐसे व्यक्ति की बात कही जा रही है जो ज्ञानी है। ज्ञानी की बात यहाँ पे की जा रही है। निराश्रीय है, जो फल की आकांक्षा उसको है ही नहीं है, चित्त आत्मा है, मन तथा बुद्धि सब क्या है? बिल्कुल संयमित है।
त्यक्ता सर्व परिग्रह, अपना जो स्वामित्व का भाव है उसने सब कुछ त्याग दिया हुआ है। तो ये उसकी बात हो रही है जिसकी सांसारिक आशाएं खत्म हो गई है, मन बुद्धि सब संयमित हो चुकी है। शरीर जो है उसका यंत्र की तरह कार्य करने लगा है। शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही लेता है, भगवान की सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है। तो आसक्ति रहित जब हो जाते हैं हम, तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सबकी शुद्धि के लिए कर्म होता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल अंधेय रूपी योगिना कर्म कुर्वन्ति संग व्यक्त आत्मा शुद्ध है। ये सारा काम किसके लिए है? आत्म शुद्ध है के लिए। हरे कृष्णा। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वात्वीतो विमत्सरः समशिक्षावशिद्धौ च कृत्वापि न निवर्त्यते। हरे कृष्ण। 22 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यच्छ लाभा संतुष्ट हो, जो भी मिल गया हो गया, अपने आप से लाभ आ गया, संतुष्ट है, जो भगवान ने दिया उसकी कृपा से पूरी तरह संतुष्ट। द्वंद्वातीतो विमर्शरः, जो द्वंद्व हैं, जिस संसार में द्वंद्व हैं, आपको सुख है तो दुख भी है, अगर रात है तो दिन भी है, धूप है तो छांव भी है। तो ये जो द्वंद्व है इससे अतीत हो जाता है, परे हो जाता है, विमर्शर, ईर्ष्या रहित हो जाता है। मत्सर बहुत बड़ा रिपु है, दुश्मन है आपका। सम सिद्धाव सिद्धो, एकदम जय सिद्ध हो, चाहे सिद्ध न भी हो, सफलता मिल गई सिद्ध अवस्था, नहीं सफलता मिलती असिद्ध अवस्था, दोनों में समान रहता है। च कर्त्वापि न विद्यते, तो ये कर्म तो करता है लेकिन कभी भी बंधता नहीं है। हरे कृष्णा। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जग्गायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 23 नंबर श्लोक। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमको ये लगता है कि जो सामान हमें दिख रहा है, जो पदार्थ हमें दिख रहा है, उसमें बहुत सारा आकर्षण है, लेकिन नहीं, पदार्थ में कोई आकर्षण नहीं होता है। लकड़ी में क्या आकर्षण? कोई आकर्षण नहीं है। लोहे में क्या आकर्षण? कोई आकर्षण नहीं। लेकिन जब उसमें तीन गुण मिल जाते हैं ना तो वो आकर्षित हो जाता है। अब लोहा है, लोहे से दरवाजा बन गया, बड़ा आकर्षक हो गया। लोहे से कील बन गई, अच्छी लगने लगी। लकड़ी है, मेज बन गई, अच्छी लगने लगी। तो ये तीन गुण है ना, इन्हीं की आसक्ति हमको भ्रम में डालती है। इसीलिए हमको ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। हरे कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मकविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 24 नंबर श्लोक। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो भी हम डालते हैं हवन में उसको हवि कहा जाता है। तो ब्रह्म क्या है? भगवान की पहली अवस्था है। जब हम कर्म स्वयं के लिए करते हैं तो हमें आसक्ति रहती है, कर्म फल में आसक्ति है, कर्म फल हम भोगना चाहते हैं। परंतु सब कुछ जब भगवान को अर्पण, ब्रह्म को अर्पण कर दिया तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो कर्म भी अर्थात जो हवन है और हवि भी, यानी जो भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, कर्म फल सब भगवान के लिए, मतलब कर्म भी और कर्म फल भी दोनों जब आध्यात्मिक हो जाता है तो भगवत धाम निश्चित हो जाता है। तो हवन, अग्नि, यज्ञ करता और अंतिम फल सब भगवान का जब हो गया तो हम उसको कृष्ण भावनामृत कह सकते हैं। हरे कृष्ण। दैवमेव परियक्कै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ यज्ञै यज्ञनैवोपजुह्वति। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, धन्यवाद माता धन्यवाद जी। माता जी, आपने मुझे पठन का अवसर दिया।
हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी आप पढ़िए अनुवाद। जी माता जी। श्री प्रभुपाद की जय हो। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब 25 से लेकर 33 श्लोक तक हमको बताती है कि यज्ञ के द्वारा कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो विष्णु जी का नाम एक यज्ञ भी है। यज्ञ बहुत सारे हैं। दो श्रेणियां का बात की गई है। द्रव्य यज्ञ जो सांसारिक वस्तुओं को यह मतलब दे दिया जाता है, और ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान के लिए जो किया जाता है। तो शास्त्रों में क्या किया कि किसी के लिए जो आप पूजा करें वो सब कुछ भगवान विष्णु के पास ही जाता है। जैसे आप मुंह से भोजन करिए, कुछ भी खाइए, सारा शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। वैसे ही आप जो भी यज्ञ करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, जो भी साधन अपनाते हैं, सब भगवान के लिए ही जाता है। हम एक तरह से भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्री प्रभुपाद की जय हो। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के निरंतर रूप में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो मन पे नियंत्रण करना है, इंद्रिय भोग से बचना है। जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वो श्रवण आदि करते हैं, कीर्तन करते हैं, और उससे इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। तो ये भी एक यज्ञ है एक प्रकार का। जो गृहस्थ होते हैं उनको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जो भी यज्ञ होते हैं गृहस्थी करते हैं, जो है ब्रह्मचारी लोग ही यज्ञ करते हैं। तो गृहस्थ अपनी इंद्रियों को संयमित करके जहाँ आवश्यकता हो वहीं लगाए, यही एक यज्ञ है। जैसे उन्नत संतान को प्राप्त करना और उसको सही संस्कार के भक्त बनाना, ये भी एक यज्ञ है। और ये केवल गृहस्थ जीवन में ही हो सकता है। तो श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सर्वाण्येन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। जो पढ़िए माता श्री जी। प्रभुपाद की जय हो। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हम म्यूट हरे थे माता कृष्ण जी। माता जी। तो ये क्या गया है, प्राण वायु को कार्यों को संयम, प्राण वायु कौन संयमित करता है? जो प्राणायाम करते हैं लोग। पतंजलि ऋषि ने बताई हुई है, ये प्राणायाम की विधि के द्वारा आत्म संयम करते हैं, जिसमें इंद्रिय के कार्यों को और प्राण वायु को सबको नियंत्रित करते हैं। जैसे इंद्रियों का कार्य क्या है? देखना है, सूंघना है, जीभ से स्वाद लेना, ये कार्य, तथा श्वास की क्रियाओं को, इसको भी संयमित कर देना, ये भी एक यज्ञ होता है। इस सब पे नियंत्रण करके भगवान से अपनी आत्मा का संबंध बना लेना, ये भी एक यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रौद्रयज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे सख्याय ज्ञानयज्ञाश्च जतयः संशितव्रतः। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में द्रव्य यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। द्रव्य यज्ञ क्या है? जैसे अस्पताल बनाना है, अनाथालय बनाना है, ओल्ड एज होम बनाना है, वो द्रव्य कहलाता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं? कठोर व्रत कहते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया था, जड़ भरत ने किया था। तो कुछ लोग वेदांत सूत्र के जो सांख्य योग कहलाता है उसके दर्शन को अपने जीवन में लगाते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं। तो विभिन्न तरह के लोग यज्ञ करते हैं और उसके द्वारा भगवान तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि ये
इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। तो धार्मिक संस्थाएं खोल लेते हैं। कुछ लोग कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों बाल नहीं कटाता है, न ही कतिपय खाद्य वस्तु खाता है, न ही दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर जाता है। तो ये भी एक तपोमय यज्ञ होता है। स्वाध्याय यज्ञ भी कहा जाता है, जो कि वेदांत सूत्र सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो कृष्ण भावनामृत को दिव्य स्थान दे रहे हैं प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद मतरी माता जी। कविता घोष माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे क्या? जी माता कविता जी, घोष हरे माता जी, कृष्ण। जी हाँ जी। माता जी आप पढ़िए। हाँ हाँ सुनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। जी जी, माता हरे हरे कृष्ण सभी को। अपान जुह्यति प्राणम प्राणे पान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राणाना प्राणेषु जुह्यति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। माता जी मुझे श्री पढ़ना है क्या? प्रभुपाद की जय। माता जी आप सुनीता पढ़िए। माता जी पढ़िए। जी माता धन्यवाद जी। अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं प्राणायाम। वे अपान अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो ये भी एक योग विधि है प्राणायाम की। तो ये जो शरीर होता है, इसमें 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये प्राण प्रकार की जो वायु होती है ना, ये आत्मा को घेरे रहती है। तो योगी विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं और इस 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित करके इसको शुद्ध करते हैं। इससे क्या होता है, आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। और ये भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं, ये आत्मा की मुक्ति के लिए करते हैं। कुछ लोग सांसों की गति को धीमी करते हैं, जिससे आयु बढ़े। आयु बढ़ा के क्या करेंगे कि और ज्यादा भगवान की भक्ति करने का उनको मौका मिलेगा कि और भगवान से जुड़ पाए। तो वो सांसों को धीमा करते करते इतना धीमा कर देते कि पता ही नहीं चलता है कि वो सांस ले रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज जी ने ऋषि के गले में सांप क्यों डाला? क्योंकि उनकी सांस पता ही नहीं चल रही थी। तो ये लोग सांसों के गिनती करते रहते हैं कि हमें सांस गिनती की मिली हुई है, इनको रोक कर हम अपने आयु को और बढ़ा पाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। सर्वेप्येते यज्ञ विद्यो यज्ञक्ष पितकल्मषा यज्ञशिष्टा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है, ये अब 30 से 33 तक बताया जाएगा। तो सर्वैपतय यज्ञ विद्दो, जो मनुष्य यज्ञ करते हैं उनको सर्वैपतय कहा गया है। जो लोग यज्ञ करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ये जान जाए कि इंद्रिय का निग्रह करना ही यज्ञ का उद्देश्य है, वो यज्ञ विद्ध हो जाते हैं। तो भौतिक सुखों की कामना ही बंधन का कारण होता है। ये यज्ञ उससे छुटकारा दिलाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना है। और इन यज्ञों के द्वारा हम भगवत धाम जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इनसे हम भौतिक सुख की कामना करेंगे तो क्या होगा कि अगर किसी के पास बहुत ढेर सारा धन है और उसके पास हम जाके कहेंगे 100 रुपया दे दीजिए, तो ये क्या होगा? वो हमारा प्रयास विफल होने जैसे हो जाएगा। तो हमें यज्ञ करना चाहिए, वो उनसे भौतिक कामनाएं नहीं करना चाहिए। तो भगवान कई तरह का यज्ञ बताए हैं उन्होंने। सारे यज्ञों को बताने के बाद भगवान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं जो यज्ञ करते हैं, कि यज्ञ करके ही भगवान को पाया जा सकता है, इंद्रियों का निग्रह हो सकता है। इसके बिना सच्चिदानंद भगवान को पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नायं लोकोस्त
यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी पढ़िए अनुवाद। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य हरे इस कृष्ण माता जी। लोक माता में जी म्यूट था, ध्यान नहीं दी। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तीसरे श्लोक में भगवान ने हानि लाभ का जो चक्र होता है, यज्ञ करने के क्या लाभ हैं वो बताया उन्होंने। अब बता रहे हैं कि जब यज्ञ नहीं करेंगे तो आपको हानि क्या होगी। तो एक चक्र होता है, जो अज्ञानता के कारण क्या होता है, जीवन पापमय होने लगता है, और पापमय जीवन के कारण पतन होने लगता है। जब पतन हो जाता है तो वो अज्ञान में ही रहता है। तो जब तक यज्ञ नहीं करेगा तब तक सुख नहीं मिलने वाला। ये पतन क्यों होता है? अशुद्धियां होने के कारण। अशुद्धियां कैसे शुद्ध होंगी? जब यज्ञ करेंगे। और बिना यज्ञ किए जब इस लोक में सुख नहीं है तो अगले योनि में कैसे मिलेगा? अगली योनि में पता नहीं हम यज्ञ कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुख से रहने के लिए क्या करना है? हमको यज्ञ करना चाहिए। तो ईशोपनिषद में ईशावास सिद्धांत दिया गया कि सारी वस्तुएं भगवान की हैं और उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो मनुष्य को उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है। इस चेतना के साथ अगर हम 100 साल तक रहेंगे तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो कर्म बंधन न लगने का एक ये भी रास्ता है कि हम ईशावास्य चेतना में रहें। क्योंकि कहा गया ईशोपनिषद में, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजेवेच्छ समा स्वयतपि नान्यथ तोष्टि कर्म न लिप्यते नरा। तो भगवान ने जो कोटा निर्धारित किया है ना, उसी उतना ही हमको यूज करना है। उससे ज्यादा जब हम लालच करते हैं तो वो हमें कर्म बंधन में डालता है। जैसे हम जो भोजन करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोटा कैसे पता चलेगा। तो जिसे हम भोजन करते हैं हमें पता चल गया कि पेट भर गया। वैसे ही जब हमारा कोटा हम जान जाते हैं कि हम आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं, हम यज्ञ शिष्टा खाएं, भगवान को भोग लगा कर खाएं, तो वो प्रसाद अमृत जब हम चखते हैं तो वो हमें कर बंधन से दूर करता है। और हमने यज्ञ का चक्र देखा ही है, पिछले अध्याय में बताया गया है कि यज्ञ कैसे संपन्न करते हैं। तो हमें यज्ञ अवश्य करना है, यज्ञ विष्णु के लिए करना है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं करना। तो हमें बता रहे कि इस लोक में रहने के लिए सुखी पूर्वक भी यज्ञ करना है, और अगले जन्म में भी हम सुखी रह सके, यानी कि हम भगवत धाम जा सके, इस जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्ति पा सके, इसके लिए भी यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे कर्मजान्यो निविद्धितान् सर्वाणेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सारे यज्ञ कहाँ से आए हैं? वेदों से आए हैं। और जो भी यज्ञ हम करते हैं परमात्मा उसके भोक्ता होते हैं। तो भगवान हमको मुक्त करने के लिए, देह से मुक्त करने के लिए सारे विधि विधान बताए हुए हैं। यज्ञ करना, तप करना, दान देना। तो 18वें श्लोक से भगवान ने कर्म तत्व को बताना शुरू किया, और 31वें श्लोक तक वो बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि इस तरह से अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यानी हमें यज्ञ अवश्य करना है और विष्णु के लिए करना है। तो भगवान ने हमको कर्मों से मुक्त होने की विधि को बता दिया है। हरे कृष्णा। और सारे वेद जो है वो यज्ञ वेद के सम्मत है। तो हमें यज्ञ को अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्य मयाध्यज्ञास् या ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्व कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे रूमा कृष्ण। जोशी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। माता जी माताजी, पढ़िए माता। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। माता जी माइक के नजदीक आइए। अच्छा जी माता जी, अब ठीक है? हाँ ठीक है। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों
का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो हे परंतप, जो शत्रुओं को दंडित करते हैं, तो हम यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होते हैं, ये अभी तक हम जान रहे थे। इस श्लोक में निष्कर्ष आ गया है कि यज्ञों के विभिन्न प्रकार जब हम जान जाते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ होता है, कौन सा हमें करना चाहिए। तो बताया गया कि द्रव्य में ये जो यज्ञ होता है, उसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना जो यज्ञ होता है वो भौतिक स्तर पे हो जाता है, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं। हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम कहीं भी कुछ भी करते रहेंगे। जब ज्ञान हो जाता है तब वो आध्यात्मिक लाभ देता है। तो कई लोग कहते हैं मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वो कार्य जो आप कर रहे हैं ना, वो भगवान से जोड़ नहीं पा रहा है आपको, आप उसको शास्त्र सम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जब भगवान से जोड़ देंगे अपने कार्यों को तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो हमारे अंतःकरण में तीन दोष होते हैं। एक तो होता है कि कुछ संचित पाप होते हैं, और दूसरा होता है कि चित्त की चंचलता होती है, और कुछ अज्ञान होता है। तो जब इन तीनों दोषों के लिए, मतलब कुछ हमने पिछले जन्म से लेके हम संचित पाप आए हुए हैं, और कुछ हमें अज्ञान ज्ञान ही नहीं है, और कुछ हम इतने चंचल हैं कि हम उनको सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम भगवान से जोड़ के सारे कर्म करना शुरू करते हैं तो ये सारे दोष समाप्त होने लगते हैं। और जब हम प्रमाणी गुरु के पास जाते हैं ना, तो ये सारे दोष, जो अज्ञान वाला दोष भी है ना, वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना। अज्ञान तभी समाप्त होगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। जब अज्ञान जो है वो कौन दूर करेगा, भगवान प्रमाणी गुरु दूर करेंगे। हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिंस्तत्त्वदर्शने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान जो है वो गुरु की महत्ता को बता रहे हैं। भगवान का ज्ञान तो दिव्य है ही है, अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि पुरुष के द्वारा नहीं कहा गया है। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर अपने पुत्र नारद को दिया, और उसी परंपरा से आते आते ये हम तक आया हुआ है। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गुरु से ही मिलेगा। तत्व ज्ञान उन्हीं को दें, क्योंकि वही जानते हैं जन्म कर्म से में दिव्यम। तो वही भगवान को जानते हैं, वही कृष्ण से प्रवाहित हो रहा है ज्ञान, और हमारे तक पहुंच रहा है। तो ज्ञान को प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। एक आरोही विधि होती है, जैसे कि भौतिक ज्ञान होता है, प्ले ग्रुप से जो है नर्सरी में फिर केजी में, फिर अपर केजी में, फिर फर्स्ट सेकंड, ऐसे करके जाते हैं। जैसे कोई पर्वतारोही होता है, धीरे धीरे एक एक कदम चढ़ता है, ऊपर की ओर पहुंच जाता है। ये भौतिक ज्ञान होता है। दूसरी विधि क्या है, अवरोही विधि है। जैसे सीढ़ियां उतरते हैं, वैसे ही ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर आता है। पहले कृष्ण के पास था, वहां से ब्रह्मा जी को आया, ब्रह्मा जी से नारद के पास आया, नारद जी से वो परंपरा आगे बढ़ती चली जा रही। तो हमें गुरु के पास जाए तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, कैसे विनम्र होकर, चुनौती नहीं देना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल, पहले गुरु को ही परखना शुरू कर देते कि इनको कुछ आता है कि नहीं। तो ये नहीं करना है, हम अपराध कर रहे हैं। हमको विनम्र होकर जिज्ञासा करनी है। पहले जब गुरु यज्ञ करते थे, तो लोग जो शिष्य होते थे वो हाथ में लकड़ी संविदा लेके जाते थे। आज तो वो रहा नहीं है। तो आज हमको क्या लेके जाना है, सेवा का भाव लेके जाना है, आज्ञा के पालन का भाव लेके जाना है। तब गुरु प्रसन्न होते हैं, तब ज्ञान देते हैं। भौतिक ज्ञान तो किताबों में लिखा हुआ है और उन्होंने दे दिया, लेकिन जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो बहुत गोपनीय ज्ञानों को भी देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को प्रसन्न हो रहे हैं तो गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं, वैसे ही जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें वो ज्ञान देंगे जो कि हमारे सारे अज्ञान को नाश कर देगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, कविता घोष माता जी। मैं हरे श्लोक पढ़ कृष्ण रही माता। हूँ, रुमा घोष माता जी। आप अनुवाद पढ़िए 36 तक। जी माता जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं ज्ञास्यसि पाण्डव, येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे
कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान का जब दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो क्या होते हैं लोग? स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं। वो कहाँ से हमें जो है दिव्य ज्ञान मिलता है? गुरु से मिलता है, क्योंकि हम तो मोह में फंसे रहते हैं, आसक्ति में फंसे रहते हैं, भौतिकता में फंसे रहते हैं। लेकिन गुरु ज्ञान मिल जाता है तो ये सब हमसे दूर हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ही भगवान, सभी जो ये जीव हैं उन सब के परम आश्रय वही है। परंतु जब हम अपने आश्रय को त्याग देते हैं तो माया हमको जकड़ लेती है, हम मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण से अलग हो जाते हैं। तो जब हम कृष्ण के दास नहीं रहेंगे तो हम माया के दास रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव द्विजीनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हरे कृष्णा। तो अब महत्व बता रहे हैं। जो तुम तत्व ज्ञान भगवान ने बताया उसका महत्व क्या है? कि वो एक नाव के समान है। नाव क्या करती है? हमें पार लगाती है। तो ये जो भव सागर है, भव सागर से भी पार लगाती है ये दिव्य ज्ञान की नाव। कहते यदि कोई सर्वाधिक पापी भी हो तो भी इस जो है वो जो दुख का सागर है, भव का सागर है, उसको दिव्य ज्ञान के सहारे पार कर सकता है। तो सागर क्या है? सागर अच्छे अच्छों को डुबा देता है। बड़ा कोई कुशल तैराक बनता है ना, कि मेरे को बहुत अच्छा तैराकी आती है, उसके भी डूबने की संभावना होती है। कभी कभी वो भी जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है उसके। लेकिन ये जो भगवान से प्राप्त हुआ दिव्य ज्ञान है ये हमें मुक्ति दिला सकता है। कब? जब हम इसको पूरी तरह से व्यवहार में लाए, हमें अपनी सही स्थिति का पता हो। जब तक बीमारी का पता ना हो तब तक इलाज कैसे होगा? तब तक रोग तो लगा ही रहेगा। तो जब हम ये पता चल जाए हम बीमार हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दवा खा सकते हैं। वैसे जब हमें पता हो कि हम डूब रहे हैं तो हम इस दिव्य ज्ञान को लेकर इस भव सागर से उबर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए पढ़ने की। थैंक यू। धन्यवाद हरे माता। कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। रश्मि गुप्ता माता जी आप अभी पढ़िएगा अनुवाद मेरे साथ। ठीक है माता जी। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि क्या करती है? सारे समस्त भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ज्ञान हमें क्या देता है? ज्ञान हमें समझा देता है कि कैसे हम बच सकते हैं। इस भौतिक जगत में तो सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। और भ्रम कब टूटता है? जब हमें भगवान का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, उनके संबंध का ज्ञान होता है। तो तत्व बोध का ज्ञान हमको बार बार होता है, सदा के लिए होता है। भौतिक ज्ञान क्या है? आपको मिलता है, फिर आपका पुनर्जन्म होता है, फिर टूटता है, फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये क्या करता है? आपके जो पाप हैं उनको मुक्त करता है। सारे अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे आपके पाप नष्ट कर दूंगा। तो कर्म फल की कई अवस्था होती है ना। प्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध होता है, कूट होता है, बीज होता है। ये पद्म पुराण में बताया गया है। तो प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध वो होता है जो हम भोग रहे हैं। कहते हैं अरे हमने तो इतने पाप ही नहीं किए थे तब हम ये कष्ट क्यों मिला? तो ये प्रारब्ध है हमारा। बीज क्या है? हृदय में बीज रूपी में पाप रहते हैं, फिर वो प्रकट होना चाहते हैं। और अप्रारब्ध क्या होता है? जो भी फल अंकुरित नहीं हुए। तो धीरे धीरे वो एक सर्कल सा चला रहता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूट, एक सर्कल चलता रहता है। जो ये कर्म फल की अवस्थाएं होती हैं और उनको हमें भोगना पड़ता है। लेकिन जब दिव्य ज्ञान आ जाता है तो वो सारे जो भस्म कर जाता है। ये जो सारे फल होते हैं भौतिक कर्मों से मिलते हैं, ये ज्ञान रूपी अग्नि से, अग्नि सब कुछ जला डालती है ना, वैसे इन फलों को भी वो जला डालती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है।
ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान को आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का प्रयोसान कृष्ण भावनामृत होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। तो चरम उद्देश्य है दिव्य ज्ञान उदात्त है, शुद्ध है। जैसे जैसे साधक साधना करता है वो परिपक्वता को पाता है और फल को पाता है। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पहले बीज बोते हैं, पेड़ निकलता है, पत्तियां, शाखाएं, फूल, फल सब निकलता है, समय लगता है, पेड़ की सेवा करनी पड़ती है। वैसे ही दिव्य ज्ञान गुरु के पास जाके सीखना पड़ता है, उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब वो फल हमको मिलता है, आनंद प्रदान करता है वो। और जो भक्त उसका स्वाद चखता है वो भगवान वो क्या करता है, सिद्ध अवस्था को आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने लगता है। भगवान भी कहते हैं ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ये न माम उपयांति ते। तो भगवान उसको जो प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करता है, उनको भजता है, उसको बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि देते हैं, और उसके द्वारा वो भगवान तक पहुंचता है, आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, आध्यात्मिक स्वरूप में पहुंचता है और भगवान के साथ रहने का आस्वादन करता है, जो आनंद होता है उसका आस्वादन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो परिणाम बता रहे हैं, अभी तक जिस ज्ञान की बात हो रही थी उसको प्राप्त करेंगे, क्या महिमा है उसकी, ये 39 से 42 तक जो है श्लोक है वो हमको बताएंगे। उसके लिए जरूरी क्या है, पहला चरण श्रद्धा। श्रद्धा के लिए पूरा भगवान कृष्ण ने एक अध्याय ही दिया हुआ है कि श्रद्धा जब होती है तभी हमको ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लाभ के रूप में क्या मिलता है, श्रद्धा रखेंगे तो ज्ञान मिलेगा। और तत्पर संयत इंद्रिया, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया। कैसे, इस ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसके लिए क्या जरूरी है, इंद्रियां उसकी वश में हो जाए। तो श्रद्धा से प्रेम तक की यात्रा है भगवान को प्राप्त करने की। ज्ञान प्राप्त करने की ये भी एक योग्यता है कि जिसने श्रद्धा आ जाए। कहते कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत हिया। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान पाने का अधिकारी है, ज्ञान पा जाता है। जैसे आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं तो गाड़ी तेज चलने लगती है, वैसे श्रद्धा आती है तो आपकी भक्ति की गाड़ी एकदम उछाल मारते तेज चलती है। जहां आपका संशय आया, भ्रम आया, वहां क्या ब्रेक लग गया, अब जो है श्रद्धा धीमी हो जाती है आपकी। और श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं मिल रही। श्रद्धा वहां लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा भी आपकी दो तरह की होती है। एक श्रद्धा वो होती है मुकुलित श्रद्धा, कली की तरह होती है। जब भक्तों का संग मिलता है तब वो भक्तों के संग का प्रसाद मिलता है, वो पाके वो जागृत हो जाती है। जब जागृत हो जाती है तो पुष्पित हो जाती है, पुष्पित श्रद्धा विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है तो भगवान में दृढ़ निश्चय होता है। श्रद्धा के द्वारा ही 3 अधिकार मिलते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो श्रद्धा ही अधिकार दिलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। हरे कृष्णा। सुमन दुर्गापाल माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अज्ञ है, अज्ञानी है और श्रद्धालु है,
जो भगवान में, गुरु में, साधु में, शास्त्र में जिनका विश्वास ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? संशय करेंगे, दोष ढूंढेंगे। कहते हैं डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। डाउट करना, संशय करना जो है वो बुद्धिमत्ता की निशानी है। लेकिन अगर हर चीज पर संशय करने लगेंगे, छोटी छोटी चीजों में दोष ढूंढने लगेंगे, तो क्या है, जो कभी कभी लोग कोई ऐसी वैसी उल्टी सीधी हॉरर मूवी देख लेते हैं, हॉरर नॉवेल पढ़ लेते हैं, तो क्या करते हैं, अगल बगल वाले को देखते हैं, वो हर चीज में उनको डर लगता है। तो वैसे ही जब डाउट आ जाएगा आपका, तो वो आपको अगर डाउट है, सही डाउट है, तो गुरु के पास जाइए, प्रश्न करिए उनसे, और वो आपको कुछ बताएंगे। लेकिन मतलब बेकार का संशय करेंगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? आपको पतन की ओर ले जाएगा। कहते हैं कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का स्वान। तो धोबी का कुत्ते ही होता है जो इधर का न उधर का रहता है। ऐसी स्थिति क्या होती है? हमारा लोक परलोक सब बिगाड़ती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने अध्याय का आरंभ ज्ञान योग से किया, फिर ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया, फिर प्रमाणी गुरु ही ज्ञान दे सकता है ये बताया, फिर ज्ञान की महिमा बताई, फिर ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है ये बताया। अब यहाँ पर क्या आ गया है? निष्कर्ष आ गया है। क्या निष्कर्ष आ गया है? कि हमको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु के आत्मपरायण होना है, प्रमाणी गुरु की सेवा करनी है, उनका अनुसरण करना है, इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, कर फल आसक्ति नहीं रखना है। तब क्या होता है? सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, कर्म बंधन नहीं लगते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम् अत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्णा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध घोर कर्म से जो है मेरा कल्याण कैसे होगा। पहला प्रश्न करते ना कि घोर कर्म है ये। तो भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, इसके बारे में बताया। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि संशय को कैसे दूर करें, क्योंकि संशय जब तक रहता है ना, तब तक कर्तव्य पालन ठीक से नहीं होता है। तो भगवान ने बताया कि कर्म योग को दिव्य ज्ञान के साथ जोड़ दीजिए। कर्म के तत्व को ज्ञान के साथ जब जोड़ लेते हैं और फिर उससे जो कर्म करते हैं, वो भगवान के लिए कर्म होता है। तो अब ये श्लोक कल के अध्याय की एक तरह से नींव रख रहा है कि जो अज्ञान के तुम्हारे बादल घिरे हुए हैं, जो गरज बरस रहे हैं, उनको ज्ञान से समाप्त करो। ये दिव्य ज्ञान क्या है? कि भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, और भगवान की भक्ति सारी समस्याओं का समाधान करती। तो भगवान कह रहे अज्ञान से मुक्त हो जाओ, भगवान के लिए कर्म करो। और कर्म क्या है उनका? अर्जुन का छत्री है, युद्ध करो। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि भगवान के लिए कर्म करो। तो कलयुग है ना, कलयुग में बहुत सारी नकारात्मकता आ जाती हैं, उनसे परे ये आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिकता में से लाग लपेट नहीं है, सर्वोत्तम ज्ञान है, दिव्य शुद्धि करने वाला है, सारी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला है, कृष्ण भावनामृत कार्य है ये। तो भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए कर्म करना है। और कह रहे तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे तुम योग में जाओ और निष्काम कर्म करो। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो भगवान दिव्य हैं,
और भगवत गीता दिव्य है। और इसके अध्ययन को आपने सोच लिया है, अगर आप पूरी हृदय को समर्पित करके भगवान के अगर शुभारंभ करते हैं तो मुक्ति निश्चित है, मुक्ति होता है वो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो दिव्य ज्ञान के बारे में हमने जाना कि दिव्य ज्ञान के द्वारा कैसे कर्मों को किया जा सकता है। कल हम जो है वो जानेंगे कि कैसे कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं। तो वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका हरे कोई कृष्ण माता प्रश्न जी, है, दंडवत कृष्ण माता जी प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। आपका कोई सुझाव माता है, जी आप धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी माता तो जी। ये हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हर श्लोक में है माता जी की उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं।